मैया देव की चिंता में पड़ गई। मैया देव की भी रोने लगी। बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी वहां पहुंचे तो उद्धव जी ने जाकर के मैया देवकी से पूछा कि मैया क्या बात है, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रही हो? तो मैया देवकी ने कहा, उद्धव आज मेरे लल्ला ने पहली बार मुझसे भोजन मांगा तो मैंने भोजन दिया, तो श्याम न जाने क्यों भोजन की थाली को छोड़ करके बगैर कुछ कहे चला गया। उद्धव जी ने कहा, मैया तुम रो ना, मैं जाकर के कृष्ण से बात करूंगा। उद्धव जी दौड़े दौड़े गए तो भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे। दरवाजा जैसे ही खोला, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसू को पोंछा। उद्धव ने कहा, श्याम तुम यहाँ, आज तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मैया की आंखों में आंसू दिए हैं श्याम, तुमने अच्छा नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह देना, उद्धव जी से कहते कि उद्धव मेरी मैया से जाकर के कह देना कि मैंने उन्हें जो दुख पहुंचाया है, मेरा दुख पहुंचाने का कोई शौक नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, कोई तात्पर्य नहीं था। मैं माखन मिश्री देख करके वहां से लौट करके आया। मैं मानता हूं मेरी मैया पहली बार अपने हाथों से मेरे लिए भोजन लाई, मैंने पहली बार मैया से भोजन मांगा, लेकिन दुख की बात तो यह है कि मैया मेरी थाली में जो माखन मिश्री रख करके लाई, मेरी मैया से कह देना कि आज के बाद यदि मुझे भोजन परोसे तो मेरी थाली में माखन मिश्री लेकर के ना आए। उद्धव ने कहा, क्यों? तो भगवान कहने लगे, उद्धव माखन मिश्री को देख करके मुझे बहुत याद आती है। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जानते हो मैं जब मथुरा के लिए आया तो मेरी मैया नंगे पांव दौड़ी दौड़ी मुझसे कह रही थी कि लाला मुझे छोड़ के ना जा, श्याम मुझे छोड़ करके ना जा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी मैया को रोता हुआ छोड़ दिया। और मेरे बाबा तो मुझे इतना प्रेम करते थे, जानते हो उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। ऐ उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना, ऐ उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना, हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, और कदमन की छाई, ऐ उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जानते हो मैं जब मुझे अगर जरा सा भी जुकाम हो जाता तो मेरी मैया यशोदा तमाम वैद्यों को बुला कर के लाती, मुझे छींक भी आ जाती तो कहती मेरे लाला को छींक क्यों आई है, मेरे लाला को कहाँ भयो। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुला करके लाती थी, मेरा लाला क्यों रो रहे हो। और मैंने क्या किया उद्धव,
मैं जब मथुरा के लिए आया ना तो मेरी मैया रो रही थी। मेरे पीछे पीछे रथ के पीछे पीछे नंगे पांव वृद्ध अवस्था में आई और कहा कि लाला मुझे छोड़ करके ना जा, कृष्ण मुझे छोड़ करके ना जा। और मैंने क्या किया जानते हो? तो मैंने अपनी मैया को रोता बिलखता छोड़ दिया और मैंने मैया से कहा कि मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। उधर मैं मैया से झूठ बोल करके आया, जो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी, जो पल पल पर मेरा ख्याल रखती थी, मुझे हद से ज्यादा चाहती थी, मैं उसी से झूठ बोल करके आ गया। उधर मैंने कहा कि माँ मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। उधर मुझे दुख होता है, जब मुझे परसों लौट करके जाना ही नहीं था तो मैं मैया से झूठ बोल करके क्यों आया? क्यों? लेकिन उधर यदि मैं मैया से झूठ बोल करके ना आता तो मेरी मैया कब की मर गई होती। आज भी मेरी माँ मेरा इंतजार करती है, रो रो करके मुझे पुकारती है। उधर मेरे बाबा जिस दिन से मैं मथुरा में आया उस दिन से मेरे बाबा ने पैरों में खड़ाऊ पहनना छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे बाबा जब कहीं भी जाते थे तो जानबूझ करके नंगे पांव जाते थे। तब मैं मैया से शिकायत करता तो मैं बाबा के खड़ाऊ अपने सर पर उठा करके नन्हे नन्हे छोटे छोटे पांव से चल करके जाता था। तो मेरे बाबा मुझे देख करके मुस्कुराते थे, अपने खड़ाऊ को मेरे सर पर देख करके। लेकिन उधर जब से मैं आया हूँ तब से मेरे बाबा रो रो करके कहते लाला अब मेरे खड़ाऊ अपने सर पे कौन रखेगा, मुझे छोड़ करके ना जा। उधर जिस दिन से मैं मथुरा आया उस दिन से मेरे बाबा ने खड़ाऊ पहनना छोड़ दिया। मेरे बाबा आज भी नंगे पांव रहते हैं। सभी ग्वाल बाल आज भी मेरा इंतजार करते हैं। वो गोपियां जो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी उन्होंने तो भोजन करना छोड़ दिया। आज भी मेरी याद में रोती है, बिलखती है। और उधर एक बात और, मैं जब बांसुरी बजाता था ना तो बांसुरी की धुन सुन करके सभी बछड़े सारे बछड़े आकर के चारों तरफ से मुझे घेर लेते थे और बड़ी गौर से बांसुरी की धुन को सुनते थे। और जब मैं बांसुरी बजाना छोड़ देता था ना तो मुझे टकटकी लगा करके ऊपर मुंह करके मुझे देखते थे, मानो ये कहना चाह रहे हो कि कान्हा बांसुरी बजाओ ना, बांसुरी बजाना क्यों छोड़ दिया, बजाओ ना। और मैं पुनः से बांसुरी को बजाता था। मैं जब बांसुरी बजाता तो बछड़े अपनी गैया मैया का दूध भी पीते थे ना, तो मेरी बांसुरी की धुन सुन करके दूध पीना छोड़ देते थे। उधर मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। उद्धव ने कहा कृष्ण भूल जाओ, वो ब्रजवासी गवार थे। कृष्ण ने कहा उद्धव यदि ब्रजवासी गवार थे तो मैं भी तो ब्रजवासी हूँ, इसका मतलब मैं भी गवार हूँ। उद्धव ने कहा कृष्ण मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। उद्धव ने कहा कृष्ण इस संसार में है कुछ तो वो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव ज्ञान से बढ़कर के प्रेम है, सबसे बड़ा तो संसार में प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। उद्धव मानते नहीं तो भगवान कहने लगे उद्धव यदि ऐसी बात है तो एक काम करना, मेरा पत्र ले जाकर के मेरी मैया को दे देना। भैया
मैया को सुनियो। उद्धव कहते श्याम तुम्हारी आंखों में ये आंसू, तो श्याम कहने लगे बहने दो नहीं, ये आंसू नहीं, ये मेरे ब्रजवासियों का प्रेम है जो मेरी आंखों से छलक रहा है, छलकने दे। भैया मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। भैया मैया को सुनियो। आज उद्धव भगवान पत्र लिखते हैं, उद्धव उस पत्र को लेकर के चले तो भगवान ने कहा उद्धव जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करो, जाते जाते मेरे वस्त्रों को धारण करके जाओ, मेरे कुंडलों को पहन करके जाओ, मेरे खड़ांगों पहन करके जाओ, मेरे रथ पर सवार हो करके जाओ। उद्धव ने कहा क्यों? तो मोहन कहते यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वो गोपिकाएं जो मेरी दीवानी हैं वो तुम्हारी तरफ तुमसे बात करने की तो दूर की बात तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। उद्धव जी ने भगवान के वस्त्रों को धारण किया, भगवान के कुंडलों को धारण किया, भगवान के रथ पर सवार होकर के उद्धव जी चले। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया। उद्धव जी जब मथुरा से चले वृंदावन के समीप आए, वृंदावन के पास आए तो जो ब्रज की लताएं थी वो भी झुक झुक करके, और जो ब्रज के कांटे भी थे ना वो भी श्याम श्याम गुड़गाते थे, वो भी श्याम के दीवाने थे। तो वो कांटे उद्धव के वस्त्रों में उलझ करके मानो ये कहना चाह रहे हो उद्धव वापस लौट जाओ, तुम्हारा ज्ञान का चर्चा हम ब्रजवासियों के, हम प्रेम दीवानों के काम का नहीं है, यहाँ से चले जाओ। कि मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे, कांटे भी वस्त्रों में उलझने लगे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। आज उद्धव से वस्त्र भी लिपट करके ये कहना चाह रहे थे मानो कि उद्धव यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हारा ये ज्ञान हमें भाने वाला नहीं है, यहाँ चलने वाला नहीं है, यहाँ से वापस लौट जाओ। उद्धव जी थोड़ी आगे बढ़े तो जो भगवान के जो ग्वाल वाल थे ना, जो सखा थे, मधुमंगल, श्रीदामा, ये सभी ग्वाल वाल, मनसुख, ये सभी मिलकर के जब से श्याम सुंदर मथुरा गए और ये कह के गए थे ना कि सखाओं में परसों लौट करके आऊंगा, चिंता न करो, तब से ग्वाल वाल इंतजार करते सुबह होते ही, और सब एक टोली बना करके और उसी रास्ते पर जा करके बैठ जाते जिस रास्ते से श्याम मथुरा गए थे। और जैसे ही शाम होती सुबह से लेकर के शाम तक इंतजार करते, जब श्याम नहीं आते तो उदास होकर के मैया यशोदा के आंगन में जाकर के मैया यशोदा को ताने मारते, मैया तेरू लाला बड़ो झूठो है, तेरू लाला बहुत झूठ बोले हैं मैया,
तेरा श्याम झूठ बोल करके गया, कह के गया था ना कि परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज भी तेरा श्याम लौट के नहीं आया मैया। सभी ग्वाल बाल रो करके मैया को ताने मार करके वहां से चले जाते। मैया तो रो रो करके मानो अंधी हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी माँ। रोजाना के अनुसार ग्वाल बाल उसी रास्ते पर बैठ करके श्याम सुंदर का इंतजार करते। श्याम के रथ को आता हुआ देख ग्वाल बाल कहने लगे, अरे सखा, अरे दामा, अरे मनसुख, अरे बंधुमंगल, अरे जरा देखो तो हमारा श्याम आ रहा है। सभी ग्वाल बाल निकल करके झाड़ियों से और दौड़े दौड़े जाने लगे। मधुमंगल ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले, क्यों नहीं जाएगा? जाओ, कह देना श्याम से मैं उससे नाराज हूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, झूठ बोल करके गया था ना। सभी सखा दौड़े दौड़े रथ की ओर जाते। मधुमंगल ने सोचा, मधुमंगल झाड़ियों से निकल करके दौड़ा दौड़ा सबसे आगे पहुंचा। दामा ने कहा, चोरे मधुमंगल, तू तो कह रहा था कि मैं श्याम से नाराज हूं, मैं उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन तू सबसे आगे पहुंचा। तो दामा की बात सुनकर के मधुमंगल आंखों में आंसू भर के कहते, दामा भैया, मैं श्याम से नाराज तो बाद में हो लूंगा, लेकिन एक बार अपने श्याम से हृदय से लग करके रो तो लो। मेरा मित्र इतने दिनों बाद जो आता है। आज सभी सखा दौड़े दौड़े रथ की ओर जाते हैं और जैसे रथ के पास पहुंचे, रथ के निकट पहुंचे, रथ के समीप पहुंचते ही सभी ग्वाल वाले ठहर गए। बोले, भैया ठहरो, इसमें हमारा श्याम नहीं हो सकता, इसमें हमारा श्याम है ही नहीं। अगर इसमें हमारा श्याम होता तो अब तक रथ से नीचे उतर करके दौड़ा दौड़ा आता और हम सबको अपने गले से लगाता, प्रसन्न होकर के हम सबको गले से लगा लेता। इसमें हमारा श्याम है ही नहीं। सभी ठहर जाते। उद्धव का रथ ग्वालों के पास आया। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे। उद्धव जी ने कहा, जय श्री कृष्णा भैया। ग्वाल बाल कहने लगे, जय श्री कृष्णा, कौन है आप? और हमारे श्याम के वस्त्रों को धारण किए हो, हमारे श्याम के कुंडलों को धारण किए हो, हमारे श्याम के रथ पर सवार होकर के आए हो। हमारा श्याम हमसे मजाक तो नहीं कर रहा? हमको लगता है हमारा श्याम इसमें छुपा होगा। रथ पर खड़े होकर के ग्वाल बाल देखने लगे और हाथ जोड़ के कहते, बताओ ना भैया, हमारा श्याम कहाँ है? उद्धव जी ने कहा,